प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक इलाके का राजा था अफ्रीका में, और उसका एक बहुत करीबी दोस्त था जिसके साथ साथ वो बड़ा हुआ। और जबकि ये राजा था और एक इलाके का राजा था, ऐसा नहीं था कि पूरे अफ्रीका का राजा था, एक इलाके का राजा था, कुछ कबीलों का राजा था। तो ये दोस्त हमेशा राजा के साथ ही रहता, यानी जब भी सैर पे जाते या किसी शिकार के लिए जाते, हमेशा ये दोस्त राजा के साथ ही रहता। मतलब बहुत घनिष्ठ उनकी दोस्ती थी। और राजा के इस दोस्त को एक आदत थी कि कोई भी परिस्थिति होती थी, कोई भी घटना होती थी, चाहे अच्छी होती थी चाहे बुरी होती थी, तो सुनकर या देखकर यही कहता था, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो एक दिन राजा और उसका दोस्त शिकार के लिए गए थे, और दोस्त आमतौर से बंदूकों को तैयार करता था। मतलब जो भी शिकार में सामान ले जाते थे, चाहे बंदूक हो और तीर बाण हो या जो भी हो, वो तैयारी वो करता था। मतलब देख रेख करता था कि राजा आज ये यूज़ करेंगे और मैं साथ साथ ये यूज़ करूँगा शिकार के लिए। तो ऐसा लगता है कि बंदूक जो थी ऐसी, इस जैसे आज है वैसी टेक्नोलॉजी की, और प्रिसाइज, मतलब एकदम निशाने से गोली चले, वैसी बंदूकें नहीं थी जैसे गांव में कट्टा वगैरह बनता है, उस टाइप की कह सकते हैं। तो अब दोस्त जो था वो बंदूकों को लोड करता था गोलियों से और तैयार रखता था। तो कुछ गलती हो गई, और गलती कुछ ऐसी हो गई कि राजा जब चेक कर रहा था किसी एक बंदूक को, तो उसने जब चेक करने के टाइम कुछ ऐसा घटना हुई कि बंदूक चल गई और राजा का अंगूठा उड़ गया, एक अंगूठा उड़ गया। और पूरा अंगूठा कट जाना तो ये बहुत दर्दनाक है, और अंगूठा अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट उंगली है हाथ की। तो जैसे राजा दर्द में चिल्ला रहा था, तो दोस्त ने कहा, अच्छा हुआ। और इस पर राजा बहुत गुस्सा हुआ, बोला नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, और अपने दोस्त को जेल में भेज दिया कि राजा का अंगूठा उड़ा दिया, राजा की जान जा सकती थी। फिर कुछ समय बाद, करीब 1 साल हो चुका था, राजा अब वापस किसी शिकार में गया, और घूमते घूमते, शिकार करते करते या शिकार को ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जो कैनिबल्स का था, आदमखोर, जो आदमियों को खा लेते हैं, मनुष्य को खा लेते हैं पकाकर। तो उन्होंने इस राजा को ही पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि जो ऐसा उत्तम आदमी मिल गया, इतना बड़ा आदमी मिल गया, तो इसी को देवता को चढ़ाकर फिर उसके बाद इसको खा लेंगे। तो उन्होंने कोई खंबे के साथ उसको बांधा, लकड़ी वकड़ी रखना शुरू किया कि अब इसको पहले मार देंगे। तो जब आग लगाने वाले थे, तो उन आदमखोरों में से किसी ने देख लिया कि इसका एक अंगूठा नहीं है, और ये बहुत कह सकते अंधविश्वास के थे, सुपरस्टिशियस थे। मान ही सकते हो, जो आदमी को ही खा ले तो पता नहीं उसके मन में क्या क्या कल्पनाएं और क्या क्या अंधविश्वास और घृणित बातें होगी। तो उन्होंने उनका ये मान्यता थी कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके अंदर डिफेक्ट हो, कोई कमी हो, उसको नहीं खा सकते। तो फिर उन्होंने राजा को छोड़कर जाने दिया।
और राजा ने सांस में सांस उसने संभाली और जब घर पहुंचा, अपने महल में पहुंचा, तो इन बातों पर सोचने लगा। उसने सोचा अगर मेरा अंगूठा होता तो आज मैं लोगों के पेट में होता, उन लोगों के। और तय एकदम वो जेल गया और जेल में अपने दोस्त से मिला और कहा कि सच में तूने उस दिन सच बात कही थी जब मेरा अंगूठा उड़ गया था कि अच्छा हुआ, और आज मैं भी कहता हूँ अच्छा हुआ मेरा अंगूठा उड़ गया। और फिर उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई और कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुझे गुस्से में आकर जेल भेज दिया और मैंने ये जो काम किया बहुत बुरा था। तो दोस्त ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा हुआ। बोला कैसे तुम कह रहे हो अच्छा हुआ? 1 साल मैंने तुझे जेल में डाल दिया, जो मेरा करीबी बचपन का दोस्त था। तो दोस्त ने कहा अगर मैं जेल में ना होता तो मैं तेरे साथ होता, और तेरे साथ होता तो मैं भी पकड़ा जाता, और तुझे तो वो छोड़ देते लेकिन मुझे वो खा लेते। तो इसलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ। बाइबल कहती है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करती है, वो जो उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए, है ना। हम इस बात को जानते हैं कि सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यहां पे 2 बातों को हम सोच सकते हैं। पहली बात तो सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। बाइबल तो ये कहती है, संसार में कहते हुए जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं, सच नहीं है ये, ठीक है ना। एक बेटा गुस्से होकर घर से चला गया, तेजी से गाड़ी या मोटरसाइकिल चला के जा रहा है गुस्से में, ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, ये अच्छा नहीं हुआ, है ना। इसको अच्छा नहीं कह सकते, ठीक है। किसी का घर टूट गया और कहो अच्छा हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। बच्चा पढ़ता नहीं, एग्जाम में फेल हो गया, हम कहे अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक ही है, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। तो कौन परमेश्वर से प्रेम रख सकता है? कौन परमेश्वर से प्रेम कर सकता है? वही व्यक्ति जो पहले एहसास करता है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। लिखा है 1 यूहन्ना 4:19 में, हम उसे इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने कैसे हमसे प्रेम किया? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना पुत्र इस जगत के लोगों को बचाने के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया और हमारे लिए बलिदान हो गया कलवरी के क्रूस पर। हमारे पापों को और उसकी सजा को अपने ऊपर उठा लिया, अपने पवित्र बेशकीमती लहू को हमारे लिए बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। बाइबल बताती है कि बाइबल का परमेश्वर भलाई या अच्छाई और सत्य से परिपूर्ण है। क्या आपने परमेश्वर की भलाई को या अच्छाई को समझा है? जब प्रभु यीशु जगत में था तो यह गवाही थी कि वो जहां जाता था
वहां भलाई ही करता था, हर जगह, हर समय। और जो उसकी भलाई की सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो ये है, क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव का अवसर देती है। परमेश्वर की भलाई या अच्छाई तुझे एक पश्चातापी मन देती है। परमेश्वर की भलाई तुझे एक पश्चातापी हृदय देती है। उसकी भलाई है कि हम पछताव कर पाते हैं, नहीं तो मनुष्य का दिल बहुत कठोर है। अगर आप पाप के लिए कायल हो रहे हो, पछतापी मन है, तो ये परमेश्वर की भलाई है आपके ऊपर। तो उसकी आवाज को सुनिए। उसकी भलाई ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। क्यों कोई पापियों के लिए चिंता करेगा? क्यों कोई पापियों के लिए अपना प्राण देगा? क्योंकि वो भला है, बाइबल कहती है। वो अच्छा है और उसकी दया सदा की है। परमेश्वर अच्छा है और उसकी दया सदा की है। इस अच्छे या भले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और आपके लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन मृत्यु को में से जी उठा। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे, अपने पापों से पछताव करेंगे, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएंगे, तो आपके पाप क्षमा करेगा, आपको अनंत जीवन का वरदान वो देगा। और फिर आप इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि जो बात आपके जीवन में होती है या जो घटनाएं आपके जीवन में होती है, वो सब मिलकर, सब उसका जो टोटल होगा, वो सब मिलकर उसका नतीजा वो भलाई ही होगा, है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही कर लें, आज सही कर लें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।